हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आरोही सिंह, आपकी मेंटर और दोस्त। तो आज मैं आप सभी के लिए, आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द साउंड ऑफ म्यूजिक। आप सभी में से बहुत से बच्चों का कमेंट में आया था कि मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँ, तो इसलिए आज मैं आपको पूरा डीपली अच्छे से इसको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेज ईच। यानी कि कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं तो इसका हमें शॉर्ट आंसर लिखना है, कुछ ही शब्दों में आंसर लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन when she went to the रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब एवलिन जो इस चैप्टर में की जो लड़की है, तो वो जब इस रॉयल एकेडमी म्यूजिक में गई थी तो वहाँ पे वो कितने साल की थी। तो एवलिन वॉज नॉट इवन 17 when she went to the रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन जो थी वो अभी 17 साल की हुई नहीं थी, इसका मतलब वो 16 साल तक की थी। तो बुक में यही दिया कि वो अभी 17 साल की हुई नहीं थी, तभी वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड है, व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड। वो जब बहरी हुई थी तब उसका जो फर्स्ट जो डेफनेस है वो कब नोटिस किया गया था। व्हेन इट वॉज कन्फर्म्ड, और कब उसका जो बहरी है वो कब कन्फर्म किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, हर डेफनेस was noticed when she was 8 years old। जब वो 8 साल की थी एवलिन, तब उसकी जो डेफनेस है वो नोटिस किया गया था, उसकी माँ ने नोटिस किया था। It was confirmed when she was around even 11 years old। और इसका जो डेफनेस कंफर्म हो गया था कि वो बहरी है 11 साल की उम्र पे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड देखिए क्या कह रहा है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स। यानी कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम लोग को आंसर देना है 30 से 40 वर्ड के अंदर। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। कौन एवलिन का हेल्प कौन किया था उसको म्यूजिक के साथ आगे बढ़ने के लिए, और उसको मतलब किसने हेल्प किया था और किसने कहा था ये सब करने के लिए। तो उस शख्स का नाम था रॉन फॉब्स। हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम विथ डिफरेंट ट्यून। यानी कि जो रॉन फॉब्स थे वो एवलिन को हेल्प किए उसको कंटिन्यू करने के लिए अपने म्यूजिक को। उन्होंने उसकी क्षमता को देखा और उससे कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो म्यूजिक को, अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करो। और फिर उन्होंने उसको सेंस करने के लिए 2 लार्ज ड्रम्स दिए, वो भी डिफरेंट ट्यून्स के, ताकि वो उसको समझे और अपने पूरे बॉडी से उसे फील करे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। हमें इसके अंदर जो किस किस प्लेस पे एवलिन जो है उसने परफॉर्म किया था तो उसी को लिखना है। तो इसका आंसर होगा, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन परफॉर्म इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जो थी वो रोज कंसर्ट मतलब कि कंसर्ट तो वो करती ही थी, अपना अलग से गाना तो गाती थी जिसमें उसे पैसे मिलते थे, लेकिन एवलिन जो थी वो जेल के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर पे भी परफॉर्मेंस करती थी ताकि वहाँ के लोग भी इंजॉय कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ। यानी कि 100 से 150 वर्ड्स में हमें इन सभी को आंसर देना है। तो चलिए इसे भी करते हैं। इसमें का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन जो है वो म्यूजिक को किस प्रकार से सुनती थी। तो इसका आंसर होगा, एवलिन बिकेम डेफ बाय द टाइम शी वॉज 11। एवलिन जो थी वो बचपन से ही अंधी नहीं थी, मतलब बहरी नहीं थी। वो जब 11 साल की हुई तब वो बहरी हुई। बट शी डिड नॉट गिव अप, वो हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू
लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट और इन म्यूजिक। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ सभी की तरह जिएगी और वो अपना जो म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो उसी से आगे बढ़ेगी। और रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और रॉन फोर्ब्स जो है उससे मिल गए और उन्होंने उसकी क्षमता को देखा और उसे कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो म्यूजिक को, तुम उसे फील करो। और शी रियलाइज्ड शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फोर्ब्स repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different part of her body। और जो रॉन फोर्ब्स ने इसको कहा था तो जो एवलिन थी वो हायर जो ड्रम्स थे उसे वो अपने ऊपर के बॉडी से सुनती थी, और लेकिन जो नीचे के जो ड्रम का आवाज़ था यानी जो वो पैर से बजाती थी वो उसे अपने नीचे के पार्ट से, कमर के नीचे के पार्ट से सुनती थी। और इसको जो है जो रॉन फोर्ब्स थे वो इसे रिपीट करने के लिए बोले और फिर इस एक्सरसाइज को जैसे जैसे वो रिपीट करते गए उसका जो सेंस था दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी का डिफरेंट नोट्स को पहचानने का वो उसका अब डेवलप हो चुका था। एंड शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट्स। वो यहाँ तक कि अब जो साउंड उसके हाथों के अंगुलियों में जो पास कर रहा था वो उसे भी सुन सकती थी। ऑन द वुडन फ्लोर शी यूज्ड टू रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन में पास थ्रू हर फीट एंड अप हर लेग्स। जो वो जब भी कंसर्ट में जाती थी तो जब वो गाना बजाना स्टार्ट करती थी तो उससे पहले वो अपनी शूज को निकाल देती थी ताकि वो जो गाने का वाइब्रेशन है वो अपने पैरों में उसे फील कर सके। और एवलिन जो है ये चीज़ें करती थी। तो बच्चों आज का हमारा जो चैप्टर था वो बस यहीं तक था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा और ये आपके लिए हेल्पफुल तो ज़रूर ही होगा। मैंने आपको इस सभी का क्वेश्चन आंसर कराया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू एवरीवन।